हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। क्रमिक क्रम करने पर काला किया हुआ प्लेटिनियम का तार पहले मंद लाल, फिर नीला और अंततः श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे प्रश्न की, मुख्य अवधारणा है गर्म या तप्त तप्त वस्तु द्वारा प्राप्त ऊष्मा का स्पेक्ट्रम एवं स्टीफन का नियम। देखो बच्चों, जो स्टीफन ने क्या क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर क्या करती है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जिसकी ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ये स्टीफन का नियम है। होती है एवं ताप बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा का मान बढ़ता है चूंकि प्राप्त विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, जो दृश्य क्षेत्र में आने पर हमें रंगों की अनुभूति होती है। अब दृश्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें बच्चों, तो दृश्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो दृश्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य क्षेत्र का स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों, वो होता है VIBGYOR, ये होता है। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं, लैम्ब्डा का मान घटता है, ऊर्जा का मान बढ़ता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है तो लैम्ब्डा का मान घटता है। तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जो लाल कलर है उसका जो ताप होगा वो न्यूनतम होगा, क्योंकि इसका लैम्ब्डा दृश्य क्षेत्र में अधिकतम है। और ऐसे जो वॉयलेट है यानी कि ब्लू है, उसका ताप बढ़ाने पर अतः सर्वप्रथम हमें लाल रंग की अनुभूति होती है। और जैसे ताप बढ़ता है तो प्राप्त दृश्य क्षेत्र का विकिरण लाल से नीले की ओर अग्रसित होता है। तो बच्चों, ये हमसे बोला गया प्लेटिनम का ताप पहले मंद लाल, फिर नीला, अंततः श्वेत प्रतीत होता है। अंततः हमें स्पेक्ट्रम में श्वेत रंग प्राप्त होता है। श्वेत रंग
प्राप्त होता है क्योंकि किसी ताप पर सभी प्रकार के रंग उत्सर्जित होते हैं। तो बच्चों सभी रंगों का जो मिश्रण होगा वो हमें सफेद ही प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।